समझ सकता है, और सब कुछ परमात्मा को भी, परमात्मा के वर्किंग्स को देख सकता है, ऐसे समझ सकता है। छोटे छोटे एक्टिविटीज में प्रकृति के वर्किंग्स को समझ जा सकता है कि सारी चीजें प्रकृति ही कर रही है और प्रकृति के पीछे परमात्मा है और आत्मा उसको मान रहा है, और फिर ये जो शरीर है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है या यूटिलाइज हो रहा है उसमें। तो इस तरह से इसको देख सकता है कोई। तो आज 14 चैप्टर में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा है। ये जो प्रकृति है, मेटेरियल नेचर, ये 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या होता है, जब शुरू में भगवान यूनिवर्स क्रिएट करते हैं तो टोटल मटेरियल एनर्जी, टोटल मैटर को, जो भगवान है मटेरियल एनर्जी, जो टोटल मैटर है अनमैनिफेस्टेड स्टेट में रहता है और उसको भगवान देते हैं प्रकृति को। प्रकृति के गर्भ में, मतलब दुर्गा देवी, उनके गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे जीवात्माएं, और जो भी भौतिक भौतिक एलिमेंट, जितने भी भौतिक चीजें हैं सब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सारे अनमैनिफेस्टेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर यही चीजें यूज होती है जीवात्मा के लिए। जब भौतिक शरीर प्राप्त करना है या जितने भी भौतिक चीजें चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये यही चीज होती है। अनमैनिफेस्ट स्टेट में भगवान देते हैं और फिर मैनिफेस्ट होता है, जो जो जिस अवस्था में होता है फिर वहां वहां उस तरह से जन्म उसका होता है। तो ये प्रकृति जो बनी होती है ये 3 गुणों से बनी होती है, मतलब जितने भी वस्तुएं हैं, या ग्रॉस मतलब स्थूल जैसे ये हमारा शरीर है, या सटल या जैसे हमारा मन है, ये सारे 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है पूरे पूरे विश्व भर में, पूरे यूनिवर्स में। ये 3 गुण ही हैं जिसमें सब चीजें चलती हैं। तो इसके बारे में भगवान ये 14वें चैप्टर में बता रहे हैं, और इस 3 गुणों को स्टडी करके कोई प्रकृति के सारे वर्किंग्स को समझ जा सकता है, या कैसे कौन ऑपरेट कर रहा है, तो ये कैसे गुण वर्क कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं या गुण वर्क कर रहे हैं, ये चीजों को कोई भी समझ सकता है। तो ये पहला श्लोक है। आप इस चैप्टर का डिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं हम, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, उसको 1 मिनट में देखो। खंड 1 से 13 भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन। खंड 2 14 से 18 गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव, और फिर गुणों के पार जाना 19 से 27। तो ये 3 खंड में। और आप अपने बुक में देखिए, पहले श्लोक से हम चलते हैं, 1 से लेके 14 तक में हमारे को ये सब चर्चा करनी है। 13 तक आत्मा का बंधन। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभी तक जो नॉलेज दिया उससे और भी डीपर नॉलेज ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको ऑब्जर्व करके, इसको समझ के कि ये सारी चीजें प्रकृति ही कर रही है, गुणों के प्रभाव से चीजें हो रही। तो ये बहुत लोगों ने इसको सिद्धि प्राप्त की और उसके वर्किंग्स को लगातार उसको दिखाई देगा, तो फिर वो इन चीजों के जो इफेक्ट्स है उसके बियॉन्ड जाके देख सकता है चीजों को, और फिर और बेटर जो चीज हो रही है उसको देख सकता है। तो ये फर्स्ट श्लोका में भगवान ने बोला कि पहले जो बताया है उससे और भी डेप्थ की बात यहाँ पे आ रही है। जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ाई की है, आपने पढ़ाई की है, हमने पढ़ाई की है केमिस्ट्री में, तो एटम के बारे में बात होती है। तो वो एक बार वो पता चल जाता है कि एटम किस प्रकार से है, तो उसके अंदर फिर मैकेनिज्म्स क्या हैं, और फिर मैकेनिज्म के हिसाब से कोई जानता है, समझता है, तो फिर उसके आधार पर प्रिडिक्शन कर दे सकता है ना, उसके नॉलेज को अगर कोई जानता है तो। इसी तरह की बात है, ये 3 गुणों के बारे में कोई जानता है कि 3 गुण होते क्या हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, 3 गुणों का प्रभाव क्या हो रहा है, तो अपने जो वर्किंग्स के तरीके हैं वो अपने आप को एक दृष्टा के रूप में देख सकता है। आप वो देख सकता है कि मैं बोल रहा हूँ तो किस किस तरह से बोला जा रहा है, या मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, और दूसरों को भी इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये बातें इसमें बताई गई है। तो कुछ सेकंड श्लोक का जो मैं चर्चा कर रहा था कि
इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य भगवान की जैसा दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, वो मुक्त हो जाएगा अगर वो ऐसा देख पा रहा है। तो हर व्यक्ति का एक चश्मा होता है, अपने चश्मे के हिसाब से देखते हैं। बालकों का अपना चश्मा होता है, और थोड़ा कोई बड़ा हो जाता है तो उसका अपना चश्मा होता है, और कोई बूढ़ा हो जाता है उसका अपना चश्मा होता है। तो अगर कोई ये सब चीजें देख लेता है, समझ जाता है, तो वो दिव्य प्रकृति मतलब आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएगा। उस इस प्रकार स्थित होने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो वो जो सृष्टि के समय उत्पन्न होने का मतलब कि बार बार इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय हो रहा है, उससे ये फ्री हो जाते हैं जो लोग इस चीजों को समझते हैं। कितने बार भौतिक जगत में, मैं आपके तात्पर्य से ही पढ़ रहा हूँ, कितने बार भौतिक जगत में जो विविधता है ये लोगों को परेशान करता है, कैसे इसको हैंडल किया जाए। और कितने बार समझते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई विविधता नहीं होगी, आध्यात्मिक जगत जरूर भौतिक जगत का उल्टा रहा होगा, और इससे मुक्त हो जाने का मतलब है वहां कुछ ये विविधताएं नहीं होंगी। विविधताएं मतलब बहुत सारे वैरायटीज, और वैरायटीज के साथ डीलिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो वैरायटीज हैं ये 3 गुणों के कारण वैरायटीज दिखते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वैरायटीज है वो इन गुणों के एब्सेंस में है, और एक ट्रांसेंडेंटल या स्पिरिचुअल वैरायटीज है वहाँ, वहाँ की वैरायटी ही यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। एक पॉइंट यहाँ पे ये था कि दिव्य का मतलब है ये 3 गुणों से बाहर। 3 गुणों कैसे काम करते हैं हम थोड़ा सा 2 श्लोक के बाद थोड़ा सा देखेंगे कि 3 गुण किस प्रकार से वर्क करते होते हैं। और तीसरा श्लोक जो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकृति के गर्भ में ये महत तत्व कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड स्टेट में पहले सारी चीजें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही प्रकृति के गर्भ में दे दिए जाते हैं, और फिर बाद में जन्म होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे चावल होता है, तो चावल से बिच्छू का जन्म हो जाता है। तो कोई देखे और बोले कि चावल ही माता पिता हैं बिच्छू के, तो सही है या गलत? गलत है ये। चावल से माता पिता, चावल नहीं माता पिता बिच्छू के, चावल नहीं है कारण बिच्छू के जन्म लेने की। लेकिन चावल से ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली बिच्छू के अंडे वहां पहले से उपस्थित होंगे, और चावल एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बना के देता है। चावल का एटमॉस्फेयर एक प्रॉपर होगा तो बिच्छू का फिर जन्म होगा। इसी तरह से आत्मा जब शरीर, माता पिता शरीर देते हैं, करेक्ट, लेकिन आत्मा ना हो तो शरीर थोड़े ही आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से जो आत्मा है जो प्रकृति के गर्भ में दी जाती है, तो प्रकृति कभी कभी दिखाई देती है कि वही कारण है आत्मा के जन्म होने का, लेकिन आत्मा का जन्म प्रकृति से नहीं हुआ। आत्मा पहले से ही था, परमात्मा ने ही उसको बनाया, भगवान ने ही उसको बनाया है। ये मैं यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये उदाहरण है कि बिच्छू को माना जा सकता है कि धान से या चावल से उत्पन्न हुआ, तो ऐसा नहीं। इसी तरह आत्मा को माना जाए कि वो प्रकृति से उसका जन्म हुआ, तो ये गलत है। प्रकृति नहीं है कारण, कारण कौन है? कारण भगवान है। और भगवान ने जो प्रकृति बनाया है, प्रकृति में जो चीजें दी हैं भौतिक भी, वो सारे भी प्रकृति के अपने नहीं, प्रकृति को भी दिया गया है। यहाँ पे ये पॉइंट को बताया गया कि ये सब चीज, इसको महत तत्व कहा जाता है, या कभी कभी ब्रह्म भी कहा जाता है। शुरुआत में यही होता है और इससे फिर आगे आगे फिर डेवलपमेंट होता है। चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सारे जो जितने जितने जीवात्मा हैं, जितने भी सोल हैं, वो सबको प्रकृति में जन्म देने का काम, बीज देने का काम वो भगवान ने किया है। वो पिता हैं, वो भी वो ही, उन्होंने ही ये सारी आत्माओं को इसमें डाला है। तो आत्मा कारण होता है फिर ये प्रकृति के डेवलपमेंट का या मटेरियल बॉडी के डेवलपमेंट का, ना कि इसका उल्टा है। और भगवान कारण है उस आत्मा के। 5वां श्लोक, प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। तो अभी तक प्रकृति में कैसे ये 3 गुण आ गए उसके बारे में बात हो रहा था, आत्मा कहाँ से आ गया वो हो रहा था। अभी प्रकृति के बारे में बात हो रही है कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति ये 3 गुण है,
कैसे हम समझें कि ये 3 गुण वर्किंग है, उसके बारे में और आगे बताएंगे। ये शेयर कर किया जाएगा, नॉलेज शेयर किया गया कि 3 गुण होते हैं। एक को सत्वगुण कहते हैं, एक को तमोगुण कहते हैं, एक को रजोगुण कहते हैं। गुण को रस्सी भी कहा जाता है। तो इनसे मनुष्य बंधा होता है, गुणों से बंधा होता है, अपने अपने गुणों से। कोई तमोगुण वाला है तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो उसी हिसाब से सब कुछ करता, बोलता, सोचता है। कोई रजोगुण वाला है तो वो उसी हिसाब से है, और कोई सत्वगुण वाला है तो उसकी अपने। तो ये 3 रस्सियां हैं, उसी उसका प्रभाव होता रहता है कि कोई रस्सी कभी ज्यादा खींच गई, सत्वगुण वाली ज्यादा खींची है तो वो एक डिफरेंट वे में बिहेव करता है, और रजोगुण वाला एक ज्यादा है उसके अंदर तो वो एक डिफरेंट वे में कार्य करता है, और तमोगुण वाला है तो ज्यादा डिफरेंट वे में काम। और इसमें बंधे ही होते हैं, इसी में चॉइस होते रहते हैं। तो ये 3 गुणों का जादू चलता रहता है, और इसमें पूरी दुनिया ही वसीभूत है, कार्य कर रही है ये पूरी। और लेकिन जीवात्मा इससे अलग है, दिव्य होता है। वही वही 3 गुणों के अंदर नहीं होता। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये इस प्रकार से कार्य करते तो लगता है कि वो स्वाभाविक रूप से अपने आप से हो रहे हैं, लेकिन ये 3 गुण हमेशा कार्य करते रहते हैं। अब इसको समझा कैसे जाए, ये वास्तविकता में होता है या फिर एक थ्योरेटिकल बात है? नहीं, वास्तविकता में ये हो रहा है। इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का हम प्रयास कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है। तो ये 6th श्लोक, 5th श्लोक का देखिए, सत्वगुण के बारे में। नहीं, 6th श्लोक में सत्वगुण के बारे में। सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के अभाव से बंध जाते हैं। एक भावना है सुख प्राप्त करने की, सत्वगुण में क्या होता है कि सुख सुख की भावना होती है, तो वो इसी से बंध जाते हैं। हमें सुख का अनुभूति चाहिए, तो वो सुख के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। तो इस सब प्रकार से सत्वगुण मतलब ज्ञान होता है, सत्वगुण मतलब प्रकाश, वो एक बेटर स्थिति में होते हैं, और वो सोचते हैं कि नॉलेज है और हैप्पीनेस है, और इसी हिसाब से वो उसका जीवन चलता है। तो ये इससे बंधे होते हैं, सुख का ये भाव। सत्वगुण में पाप से मुक्त रहते हैं, और सत्वगुण का मतलब है ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दार्शनिकों का उदाहरण दिया गया है। इन्हें अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और अपने इस तरह से भौतिक स्थिति को वो अपने सुधार लेते हैं और इसमें सुख का अनुभव करते हैं। तो सत्वगुण में इस प्रकार से वर्किंग है, और इस प्रकार से लोग अपने आप को महसूस करते हैं। सुख की स्थिति मेंटेन करते रहना, ज्ञान में कार्य करते रहना, चीजें कैसे वर्किंग कर रही है उसको ध्यान से समझ लेना, और फिर उस हिसाब से करना। वे अन्यों के हिसाब से, अन्यों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, कार्य करने की प्रणाली उनको ज्यादा क्लियर होती है। तो कुछ लोग इसी से बंध जाते हैं कि यही तरीका है कार्य करने का, और इस तरह से सुख का अनुभव किया जा सकता है। ये जीवन आनंदप्रद है। अंतिम में बताइए कि इससे बंध जाते हैं, और मोह के कारण वे सोचते हैं कि ये इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। जन्म मृत्यु होगी हमारी, इसको भूल जाते हैं। फिर एक दूसरा है रजोगुण, 7वें श्लोक में। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण का मतलब है असीम आकांक्षा। आकांक्षा मतलब हमें डिजायर है, बहुत बहुत सारे, बंद नहीं हो रहे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। तृष्णा, एक्सपेक्टेशन और डिजायर। तृष्णा मतलब एक के बाद दूसरा डिजायर, उसके बाद डिजायर, और कुछ और कुछ और। तो ये सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज। एक एक कार्य करना है तो हमें उसका फल चाहिए, फिर उससे और कुछ फल चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। तो इस तरह का, इसको रजोगुण कहते हैं। इंग्लिश में इसको पैशन, हमें और कुछ चाहिए, डिजायर्स। तो ये जल लगे रहते हैं, और भोग चाहिए, और भोग चाहिए, और एंजॉयमेंट, कुछ और एंजॉयमेंट, कुछ और एंजॉयमेंट। तो इस प्रकार से करने का जो प्रणाली है ये रजोगुण। तो इसको इंग्लिश में जो शब्द यूज हुए, मोड्स, 3 मोड्स है। जैसे गाड़ी में गियर होता है,
तो कोई गियर आगे लगता है, कोई गियर पीछे लगता है। अब गाड़ी में गियर पीछे लगा दिया तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, एक्सेलेटर तो देते हैं वही गाड़ी। तो एक मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये वाले मोड में इस तरह से ही काम होगा, दूसरे वाले मोड में इस तरह से काम होगा, तीसरे वाले मोड में इस तरह से कार्य होगा, और एक चौथे वाले मोड में दूसरे तरीके से कार्य होगा। तो इस तरह से डिफरेंट मोड्स में वही सेम मशीन काम करती है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ग्रॉस और सटल, तो अगर गुडनेस वाले मोड में होगा तो ज्यादा नॉलेज में एक्टिविटी होगी सारी। पैशन वाले में होगा तो जल्दी चाहिए, कुछ और चाहिए और ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से हर चीज को देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, हर चीज को उसी तरह से करते हैं। और फिर एक इग्नोरेंस वाली मोड होते हैं जो कि तीसरा है। तो उसमें क्या है कि नॉलेज की कमी होती है, और वो कार्य करने की प्रणाली जैसे तैसे होती है, रिजल्ट भी उसका कुछ और ही होता है, वो सुख कर नहीं होता, सुख में परिणत नहीं होता। रजोगुण का एक विशेषता है, यहाँ पे तात्पर्य में दिया गया है, ये स्पेसिफिकली देखा गया है। रजोगुण में ज्यादा मतलब पुरुष और स्त्री का आकर्षण, ये रजोगुण कहलाता है। इसमें अपने डिजायर्स फुलफिल करने की बहुत स्ट्रांग भावना होती है। तो रजोगुण में जब बुद्धि वृद्धि हो जाती है तो कोई भौतिक भोग के प्रति लालायित होता है, इसको इंद्रिय तृप्ति चाहता है। जो रजोगुणी मनुष्य और भी चाहिए। राजा और रज, रज शब्द एक समझा जा सकता है। राजा जिस प्रकार का होता है तो एक रजोगुणी भाव है, आधिपत्य और डोमिनेंस, कंट्रोल, डिजायर्स अपने, और फैसिलिटीज, और विशेष, एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें होती हैं। रजोगुण में मनुष्य सम्मान चाहता है, तो ये सब रजोगुण का प्रतिफल है। घर परिवार, सुखी परिवार चाहता है, सुंदर संतान, स्त्री, घर, इन सब की लालसा, और ये हो जाए, और कठिन श्रम करना पड़ता है इसके लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहता है। पैशन, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। पैशनेट नहीं हो आप काम करने के लिए, तो ये जो पैशनेट होना, तो ये रजोगुण है, ये शब्द है संस्कृत में। तो मुख्यतः सभी लोग मोर और लेस रजोगुण में ही कार्य करते होते हैं। तमोगुण मतलब अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तमोगुण का ये है, मोहित होते हैं। इसका क्या, इस गुण का प्रतिफल क्या है, ये गुण किस तरह का है? ये गुण है प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तमोगुण है। प्रमाद मतलब पागलपन। तो यहाँ समझाते हैं कि बिल्कुल पागल की तरह काम करता है, बिल्कुल उल्टा, विपरीत। तमोगुण बिल्कुल उल्टा सा हो जाता है, ऐसे प्रगति, उसको लगता है प्रगति हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे कि सबकी मृत्यु हो रही है, सब लोग मरेंगे, मृत्यु एकदम से निश्चित है, लेकिन लोग धन कमाने के ऊपर पागल बने। कभी कभी तो धन को संचय कर रहे हैं, जिसके लिए उसको देखा भी नहीं है, उसके लिए संचय कर रहे हैं, फ्यूचर अपने जनरेशन के लिए। पता नहीं कौन उसका भोग करेगा, लेकिन उसके पीछे पूरे पागल बने हुए। तो धन का उपयोग करना था इसलिए कि वो सुखी रह पाए, जो चीज में उसका उपयोग है उसका उपयोग करें। तो बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज के लिए वो क्लियर नहीं है। तो ये पागलपन जैसे कार्य करना, ये तमोगुण का लक्षण है, अज्ञान से उत्पन्न है, और मोहित रहते हैं और करते जाते इस तरह से काम। तो बहुत लोग इस तरह से भी जी रहे हैं, दिन में रात का काम, रात में दिन का काम। तमोगुण मतलब अंधेरा, ज्ञान की कमी, नॉलेज, क्या चीज कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब की कमी। और आलस्य, जरूरत से ज्यादा सोना, ये सब रजोगुण के लक्षण है, तमोगुण के लक्षण है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सो जाता है और निराश रहता है। कभी कभी वो फिर निराशा में भौतिक द्रव्यों और निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है, मतलब कि लिकर आदि ये सब चीजें पीता है। तो ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। वो सोचता है इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बस,
उसको नेगेट कर दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। इसके लिए जो शब्द है इग्नोरेंस, वो इग्नोर कर देते हैं अपनी सिचुएशन को, प्रॉपरली समझने के बजाय उसको इग्नोर करके और सोचते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेस, हो गया, इग्नोर कर दिया, काम खत्म हो गया। जो इस रैबिट फिलॉसफी भी है, जैसे कि खरगोश होता है, अगर शेर उसके पीछे भाग रहा है तो क्या वो सोचता है कि अपने मुख, अपने सिर को वो गड्ढे में डाल देता है और सोचता है कि शेर अब नहीं है, क्योंकि शेर अब दिख नहीं रहा, और इस तरह से शेर नहीं, लेकिन शेर है और शेर आके खाएगा। तो इस तरह से अंधेरे में रहना ये तमोगुण का लक्षण है। सतुगुण मतलब थोड़ा ज्ञान में रहना, रजोगुण मतलब और अनियंत्रित इच्छाएं, लालसाएं, डिजायर्स, एक के बाद दूसरे, काम के प्रति और काम और काम, वर्क इज वर्शिप, वर्कोहलिक, ये भी नहीं समझते हुए कि कितना काम करना उचित है, ये सब समझने की जरूरत नहीं, काम बहुत ज्यादा करना और गोल्स को अचीव करना है, फिर नेक्स्ट गोल अचीव करना है, फिर नेक्स्ट गोल, तो ये और और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ये रजोगुण है। और तमोगुण का मतलब है कि कुछ भी जो करना चाहिए उसके बदले कुछ और कर रहा है, कुछ करना है कुछ और कर रहे हैं, तो इसको तमोगुण कहते हैं। तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन है, हमारा मन इसमें ऑपरेट कर सकता है, बॉडी ऑपरेट कर सकता है, चीजें इस मोड्स में हैं, समय हमें इस मोड में लेके जा सकता है। जैसे कम समय में ज्यादा काम करना है तो हम जल्दी घबराहट और जल्दी जल्दी करने लगते हैं, या फिर हो सकता है कि वो चीजें इग्नोर कर दें हम करने के लिए, या फिर हम जल्दी जल्दी करने लगे तो जो चीज होनी चाहिए उस तरह का नहीं हो, तो पैशन जनरेट हो जा सकता है, पैशन जनरेट होता है। तो डिफरेंट ये चीजें का हमें थोड़ा समझदारी करना है कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। सत्गुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये सत्गुण से बंध जाता है, कोई कोई रजोगुण से बंध जाता है, तो हमारे अंदर सारे गुण हो सकते हैं एक साथ ही प्रेजेंट, डोमिनेंट हो सकता है, कोई एक टाइम पे कोई एक गुण ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है, दूसरे टाइम पे दूसरा गुण डोमिनेंट हो सकता है, तीसरे टाइम पे तीसरा गुण डोमिनेंट हो सकता है। तो ये गुण, सारे गुण होते हैं, सबके अंदर होते हैं, गुणों का प्रभाव होता रहता है, लेकिन कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेंट है वो अपना अपना सबका पर्सनालिटी है, टाइम टू टाइम भी वेरी करता रहता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को परास्त कर देता है, और कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। एग्जाम्पल के लिए सुबह का टाइम सत्वगुणी होता है, इसमें व्यक्ति ज्यादा जगह होता है, नॉलेज में कार्य करने के लिए ज्यादा रेडी होता है, बुद्धि स्थिर होती है, समझ सकता है, ज्यादा सोच समझ के काम कर सकता है, और ये सुबह का समय सद्गुण का समय बताया गया। और जो दिन का समय है वो रजोगुण का काम, अनेक कार्य, अनेक इच्छाएं, तरह तरह के कार्य, ये सब चलते हैं एक कार्य के बाद दूसरे कार्य, तो ये रजोगुण होता है। और रात का समय बताया गया तमोगुण, इस समय अंधेरा हो जाता है, निद्रा, आलस्य, तो ये रात के समय अलग तरीके के, तो ये समय जो काल है, समय है, वो भी गुणों में कार्य करता है, वो भी, उसका भी प्रभाव इस तरह से होता है। एक समय सतुगुण प्रधान होता है, एक समय रजोगुण प्रधान होता है, एक समय तमोगुण प्रधान होता है। तो सुबह का समय रजोगुण और तमोगुण को हरा के सतुगुण प्रधान बन जाता है, दोपहर का समय रजोगुण प्रधान बन जाता है। तो ये सिर्फ समय में ही नहीं है, ये अन्य चीजों में भी, कार्यकलाप में है, खान पान में है, तो ये सब डिस्कशन में आएगा अभी और इसके आगे के अध्याय में। और इसके बियॉन्ड एक चौथा होता है, शुद्ध सत्व कहते हैं, सत्वगुण के भी ऊपर, उसको वासुदेव अवस्था कहते हैं, तो वो आध्यात्मिक अवस्था है। सत्वगुण का मतलब है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। प्रत्येक द्वार जब सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है।
सतुगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः और बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यह स्थिति सतुगुण की है। तो सही सही दिखाई देता है। सतुगुण मतलब वो स्थिरता से कार्य करता है, स्थिरता से देख सकता है, सही दिखता है उसको। देखने देखने में भी भेद है ना। एक ही चीज को, एक ही सिचुएशन को कोई एक तरह से देखता है, कोई दूसरे तरीके से देखता है, उसी में और कंसिडरेशन कोई करता है, कोई और भी डिटेल में समझ पाता है, और कोई कम समझ पाता है और जल्दी से एक्ट कर लेता है। सिचुएशन सिचुएशन को भी देखने में फर्क पड़ता है। जैसे पीछे हमने पिछले अध्याय में था कि देखने देखने में फर्क है। कोई सिर्फ शरीर को देख रहा है, कोई आत्मा को सिर्फ वहीं तक देख रहा है, कोई और भी नेक्स्ट देख सकता है परमात्मा को। तो जो एकदम परमात्मा तक देख रहे हैं तो एकदम शुद्ध सत्व तक पहुंच गए हो। जो आत्मा तक देख रहे हैं वो सत्वगुण के स्तर तक देख रहे हैं, मतलब वो ज्ञान देख रहे हैं, नॉलेज में है, मतलब समझ रहे हैं इसके वर्किंग्स के पीछे, आत्मा इसके वर्किंग के पीछे है, सिर्फ शरीर ही नहीं। और कम जो देख रहे हैं तो वो तमोगुण में देखेंगे, सिर्फ शरीर शरीर को देखेंगे, वैरायटीज को देखेंगे, डिफरेंसेस को देखेंगे, उसके यूनिफाइंग फैक्टर आत्मा को नहीं देख पाएंगे। तो ये शरीर में जो जो देखने का है, देखने का जो विजन है, तो विजन भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से सुनने का भी है। एक ही चीज को कोई एक तरीके से समझेगा और दूसरे को दूसरी चीज समझेंगे। लेकिन कोई नॉलेज में तो उस नॉलेज को ऐड करके समझता है और राइटली समझता है। फॉर्मूला तो बहुत लोगों को पता है, क्लासेस तो बहुत लोग जाते हैं ना? जैसे कि ट्रेनिंग्स या कोचिंग्स तो बहुत लोग लेते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन सुन के प्रॉपरली समझ जाना और प्रॉपरली अप्लाई करना सिचुएशंस में, तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। एक ही क्लास में सारे बच्चे होते हैं लेकिन कोई ज्यादा समझ पाता है उसी चीज को, तो ये कैसे है? सेम इंफॉर्मेशन है, सेम चीज लिखा हुआ है, कोई कितना समझ रहा है, कोई कितना समझ रहा है, और उसको फिर अप्लाई कर पाता है उसको डिफरेंट सिनेरियोज में। तो ये सोचने समझने में भी डिफरेंस है ना। तो ये सत्वगुण में जो होता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, या फिर वो सही सही देखता है, सही सही सुनता है, सही स्मेल कर सकता है, सही बोल सकता है। बोलने बोलने में भी भेद है। तो उसके मुंह, उसके जो मुख से उसको स्वाद भी सही सही मिलेगा। तो ये सब चीजें सत्वगुण में होता है। तो सही काम करता है सिस्टम, हमारा सही काम करता है जब सत्वगुण की स्थिति होती है। खाने खाने में भी भेद है। कोई वही चीज खा के और ज्यादा खाने, और ज्यादा खाना कंट्रोल से बाहर होता है। कोई प्रॉपरली खा रहा है उसी को, जितना खाना चाहिए उतना ही खा रहा है। तो ये सत्वगुण में प्रॉपर कंट्रोल चलता है, प्रॉपर व्यवस्था चलती है, बैलेंस्ड। तो इसको लाइट कहते हैं, ज्ञान से प्रकाशित। कितना खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, बोलने बोलने में भी भेद है। बोलते बोलते रुकता नहीं कोई, कोई कितना बोलना चाहिए मेजर नहीं कर पाते, बोलते ही चले जाते हैं या बोलते ही नहीं। तो सत्वगुण का मतलब है कि प्रॉपर बैलेंस्ड ये चीजें ज्ञान से प्रकाशित होती है, उसके सारे द्वार। और रजोगुण में क्या होता है कि रजोगुण में है, रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अनियंत्रित आसक्ति, सकाम कर्म और गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये सब लक्षण रजोगुण है। सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी। सतोगुण में कैसे काम करता है, कोई ड्यूटी वाइज करता है, अब जितना जरूरी है उतना करता है, कम न बेसी। रजोगुण मतलब और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है, आसक्ति के साथ करना है, अत्यधिक आसक्ति, अटैचमेंट, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये रजोगुण है। इंद्रिय तृप्ति की सीमा नहीं है, सदैव इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता, करते रहना चाहता है, रुकने का नाम नहीं। और चाहिए और चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो वैसे कर लेते हैं, नहीं तो और कुछ कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसको भी पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो। तो ऐसे सब कुछ, या शक्ति, अनियंत्रित इच्छाएं, ये सब रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण का लक्षण है अंधेरा, जड़ता, इनर्ट रहना, मूवमेंट ही नहीं करना, लेजीनेस, डार्कनेस, मोहित रहना, ये करें या वो करें, कंफ्यूज्ड, और मैडनेस, करना कुछ है तो कुछ और करते हैं।
तो ये सब चीजें तमोगुण में होती हैं, बिल्कुल ज्ञान का अभाव होता है। अब सत्वगुण में रहने से फिर ऊपर की लोकों की प्राप्ति होती है। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो मनुष्य ऊपर ऊपर जाता है। रजोगुण में जहां है वहीं पे स्थित रहे, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और तमोगुण में फिर नीचे में चला जाता है, पशु योनियों की ओर चला जाता है, क्योंकि उसके कार्य की प्रणाली बिल्कुल उल्टी सीधी है, तो इसलिए वो पशु के स्तर पे पहुंच जाता है। तो ये रजोगुण, इसके लक्ष्य, तो रजोगुण से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, तमोगुण से कहाँ पहुंच जाएंगे, और सत्वगुण से कहाँ पहुंच जाएंगे। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण के में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो अनेक डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स तो फुलफिल करने समय में भी कोई बहुत सुख की अवस्था बनती है ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो भी एक परेशानी का काम होता है। और मिल जाने पे भी वो उसको ठहर के उसको उपयोग करता नहीं, तो शुरुआत से ही वो रजोगुण में दुख दुख चलता है। सतुगुण में स्थिर रहते हैं और फिर जो चीज मिलेगा उसको प्रॉपरली यूज करेंगे तो उससे सुख प्राप्त करेंगे। और तमोगुण में वो पूरी तरह से मूर्खता में ही होता है, क्यों किया, कुछ कर दिया, उल्टा ही कर देता है। तो ये तमोगुण का काम है। तो फल, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक, सात्विक में एक जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से वो करते हैं, एक सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से कार्य करते हैं, नियमों के हिसाब से काम करते हैं और टाइम से काम करते हैं। जितना समय लगता है उतना समय उसमें देते हैं और फिर उस कार्य को संपन्न करते हैं। और फिर संपन्न करने से जो फिर जब जो रिजल्ट आता है उसको प्रॉपरली उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सत्वगुण के कार्य, सत्वगुण में स्थिरता, इस तरह का स्थैर्य है सत्वगुण में। और रजोगुण में अभी करना है तो कर दिया, फिर देखा कि गड़बड़ हो गया तोड़ दिया उसको, फिर कुछ नया कर दिया, और बहुत मिल गया तो और ज्यादा उस सब चीज को उसमें लगा दिया। जैसे मान लीजिए कोई कमाई किया, पैसा बहुत आ गया तो उसको और लालच हो जाएगा, खूब सारा इच्छाएं उसकी और बढ़ जाएगी, और ज्यादा काम करना है और सारा पैसा उसमें डाल देगा। टाइम नहीं उस पैसे का प्रॉपरली यूज करना, शांति को प्राप्त करना, ये सब के लिए टाइम नहीं। और उसमें और फ्रस्ट्रेट भी होना, और फ्रस्ट्रेट होकर डबल काम करना, शायद मैंने ज्यादा कम काम किया तो और डबल करेगा। तो रजोगुण इस तरह से कष्ट ही उठाता रहता है, वो उसी को वो सोचता है कि ये सुख है। और तमोगुण में उल्टा काम करता है, उसको वो सुख मानता है, एक्चुअली उसको शुरू से ही उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होता है, मूर्खता ही मूर्खता उसमें होता है, दुख भी होता ही रहता है, लेकिन उसी को वो उल्टा समझता है ना। यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि पशुओं का वध करना, तो ये तमोगुण का लक्षण है, वध करके खा लेना। क्योंकि जिसका वध किया फिर उसका भी वध होगा, ये प्रकृति का नियम है, जैसा उसने किया उसके साथ भी वैसा होगा। लेकिन उसके लिए उसको कोई घबराना नहीं है, कोई घबराहट नहीं होती कि मेरे साथ भी ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। और मैंने जितने का किया है वध या करवाया है और करवा के खाया है, तो मेरे को भी इतने बार वैसे किया जाएगा तब कैसा लगेगा। तो ये बिल्कुल अंधेरे में, इस प्रकार से भोजन करने की जो विधि है बिल्कुल अंधेरे में, अज्ञानता में भरा हुआ है, वैसा ही किया जाता है उसको। तो जो जिसको जैसा करता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। तो ये तमोगुण का है लक्षण, यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए। और गाय को मार के खा जाते लोग, गाय को माता कहते हैं, गाय से दूध पीते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं और फिर उसी को मार के खा जाते हैं। कैसे कैसे सोच है, कितनी कितने मतलब समझदारी की कमी है। तो गाय को संरक्षण करना चाहिए, अमृत तुल्य दूध प्राप्त होता है, मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है, उसकी इम्यूनिटी विकसित होती है। गाय के लिए इतना महत्वपूर्ण गाय पशु है, मनुष्य सभ्यता से सबसे ज्यादा रिलेटेड है उसके एडवांसमेंट के लिए, लेकिन गाय को मार के खा रहे हैं लोग। इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया कि ये तमोगुण, घोर घोर तमोगुण का कार्यक्रम है, ऐसा गोवध को प्रोत्साहित कर रहे हैं लोग। तो ये बेवकूफी का काम है, तो मूर्खता है। तमोगुण मतलब पूरा मूर्खता का काम है, उल्टा काम। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो सारी वस्तुएं भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में रहती हैं, ऐसे डिवीजन है। जैसे प्लास्टिक है, किस तरह का है, ये तमोगुण जैसा है। और
कॉपर है या फिर हम कांसे का बर्तन यूज करते हैं तो शुद्ध होता है, तो वो क्या हो गया, सत्वगुण वाले अवस्था में। रजोगुण वाला क्या हो जाएगा, लोहा ये सब क्या है, रजोगुण वाले। तो जो वस्तुएं भी हैं, व्यक्ति भी इस तरह से ज्यादा प्रभावित हैं, कोई रजोगुण से ज्यादा प्रभावित है तो वो उस तरह की बातें करेगा। रजोगुण मतलब और इच्छाओं, और भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वैसा वैसी बातें करेगा, बहुत सारी बातें, डिजायर्स। तो उस तरह की बातें बातें भी रजोगुण तमोगुण या सतोगुण से इस तरह से प्रभावित रहती हैं। विचार विचार भी रहते हैं, और जो पुस्तकें हैं वो भी रहते हैं। तो ये सब जगह है, सतुगुण रजोगुण तमोगुण सब जगह है, कार्य में, सोच में, बोलने में, सब जगह है। वस्तुएं भी, वाइब्रेशन सारी वस्तुओं के अलग अलग हैं। कोई वस्तु हमें ज्यादा शीतलता, या पशुओं की श्रेणी में भी हम देख सकते हैं कि जैसे गाय के पास जाने से स्थिरता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, तो ये सतुगुण में रहती है गाय। रजोगुण मतलब ऐसे जानवर जो हिंसक हिंसक पशु, ये रजोगुण वाले हैं। एक्टिविटी लगेगा कि अभी कुछ करने वाले हैं, डर डर बनाने वाले हैं। तमोगुण वाले हैं जो बिल्कुल अंधेरे को पसंद करते हैं, उल्लू टाइप के। तमोगुण वाले, तो ये सब जगह है, ये श्रेणियां सब प्रकार के, इस प्रकार का प्रभाव, रजोगुण तमोगुण सतुगुण, ये सब जगह इस तरह का प्रभाव है। रजोगुण से, सतुगुण से लोग ऊपर जाते हैं, रजोगुण से वो जहाँ है वहीं रह जाते हैं, पृथ्वी लोक पे ही रह जाते हैं, और अत्यंत गहरे तमोगुण में है वो नीचे लोगों को जाते हैं। ये सतुगुण रजोगुण और तमोगुण इस प्रकार से काम कर रहे हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अंतिम में ये भगवान बता रहे हैं कि कोई ये देख लेता है कि रजोगुण ही कार्य करवा रहा है किसी को। पहले भी एक श्लोक था, संगात संजायते कामा काम क्रोध अभिजायते। तो उसमें भी क्या होता है कि जब कोई ध्यायते विश्याम पुंस संगस्तेषु उपजायते, जब काम काम कैसे उत्पन्न होता है, जब कोई चीज पे ध्यान किया जाता है। कोई डिजायर्स कैसे उत्पन्न होते हैं, कोई चीज पे जब कोई फोकस करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है। और वो कहाँ से आता है, जो इच्छा आती है वो कहाँ से आता है, वो रजोगुण से आता है। किसी के अंदर बहुत इच्छा वाली प्रोपेंसिटी है, तो जैसे ही कोई चीज देखेगा तुरंत उसको कामनाएं आ जाएगी, तुरंत उसको इच्छा आ जाएगी। कोई कुछ बताए बस उसको प्राप्त करने के लिए पागल बन जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा प्राप्त करने योग्य है, करना चाहिए, कितना समय लगेगा, कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं, इतना इन्वेस्ट करना ओके है, टाइम देना पड़ेगा, इसमें इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा, ये ओके है, ये सब कंसिडरेशन नहीं, बस शुरू तुरंत, थोड़ा सा एसोसिएशन हुआ तुरंत। तो ये रजोगुण इसको कहते हैं, भरा पड़ा है अंदर से, और करना है, कुछ प्राप्त करना है, इच्छाएं उसकी बहुत है, शांति नहीं है उसको थोड़ा। तो ये रजोगुण मतलब थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ, ये रजोगुण के डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस हो सकते हैं, सभी में प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, ज्यादा जिसका है उसको तो समझना थोड़ा देखना आसान हो सकता है। तो रजोगुण में इस तरह से व्यक्ति होता है ना। और सतुगुण में होता है वो सोचता समझता है, कोई भी चीज होगा उसके बारे में 2 बार सोचेगा, फिर बोलना है, करना है, क्या कितना समय लगेगा, प्लानिंग करेगा, फिर करेगा उसको। सतुगुण मतलब इस तरह से करता है कोई। तो ये जो देखता है कि ये रजोगुण किसी से काम करवा रहे हैं, इसके पीछे रजोगुण है जिसके कारण वो पुश हो रहा है, या कोई देखता है कि सतुगुण में बंधा हुआ है और वो सतुगुण के स्टाइल में काम करता है। कुछ लोग सिस्टम ओरिएंटेड रहते हैं, उनसे कुछ भी बात करो तो वो इमीडिएटली रेडी नहीं होंगे, 4 चीज सोचेंगे तभी काम करेंगे, वो तुरंत तैयार ही नहीं होंगे। ऐसा भी देखते हैं, मतलब वो सतुगुण स्टाइल वाले हैं, बंध गए हैं उससे। कितने बार अगर वो काम करना है जल्दी से, तो कितने बार इतना सोचने की टाइम नहीं है तो वो कर नहीं सकते, उसमें बंध गए। उसी तरह से उसके बाहर वो पैटर्न उनका एक बन चुका है, वैसे ही वो सोचते हैं, वैसे ही वो करते हैं। तो ये सत्वगुण हम देख सकते हैं कि ऐसे, इसका मतलब सत्वगुण सत्वगुण के से बंधे हुए हैं। हम किसी के वर्किंग में देख सकते हैं कोई रजोगुण के से बंधा हुआ है, और किसी किसी को कुछ भी समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा, वो अभी नहीं, बाद में करेंगे, 1 घंटे का काम है 5 घंटे में करेंगे, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, पूछते रहो कुछ और करेंगे।
तो इस तरह से रहते हैं कुछ, तो वो तमोगुण में हम देख सकते हैं, तमोगुण हावी है इन पे, और अंधेरा अज्ञानता हावी है, उसी तरह से वो सोचते करते हैं ना। तो जो इस तरह से देखता है कि कौन क्या कर रहा है, डिफरेंट नेचर्स में अपने अपने कार्य कर रहा है, और ये तीन गुणों का प्रभाव भारी चल रहा है, तो फिर वो भगवान को समझ सकता है कि ये चीजें सब प्रकृति के द्वारा की जा रही है, और वो जो आत्मा है वो इससे अलग है, और भगवान इससे पीछे हैं, और उसको जो अपने गुण है उसके हिसाब से उसकी परिस्थितियां बन रही हैं, और उसको वो चूज कर रहा है जैसा जिसका गुण है, और उस वैसी वैसी परिस्थितियों में जा रहा है और उसको चूज भी कर रहा है। वैसे जो देख रहा है प्रकृति के कार्य, प्रकृति कैसे करवा रही है लोगों को, जैसे हमारे को अनेक इच्छाएं आती हैं, तो इच्छाएं हम तो नहीं डालते अपने अंदर, पीछे से हमारे को थॉट्स आते रहते हैं। इतने सारे थॉट्स कौन भेजता है? ये प्रकृति का काम है, थॉट्स पीछे से भेजना। तब तो पूरा हार्डवेयर तो दे दिया, ये बॉडी हार्डवेयर है, लेकिन पीछे से डिफरेंट इच्छाएं नहीं आए तो कोई काम क्या करेगा? जैसे कभी कभी बालकों को देखे, हम बच्चों को देखते हैं, तो बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, इतना काम करते हैं, एक काम के बाद दूसरे काम, दूसरे के बाद तीसरा, इधर से उधर चंचलता इतनी, कहाँ से ऐसे कर पाते हैं? बड़ा आश्चर्य होता है कितने बार, कि कौन इनको इतना करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। ये कभी करना है, ये इच्छा है, फिर वो करना है, उधर क्या भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, ये कैसे होता है? तो लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कौन चाबी दे रहा है इनको अंदर से? तो बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, अंदर से कुछ ना कुछ इच्छा आती रहती है, फिर उसमें लगे रहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? तो जो देख लेगा इसको, ये प्रकृति ये कार्य करा रही है, प्रकृति ने अभी ये अंदर से ये भावना आई, और उस भावना में लग गए वो। तो इस तरह से, और वो कोई बढ़िया से ऑब्जर्व करे तो पीछे से डिसाइड, पीछे से बता भी सकता है, आप ऐसा करते हो क्योंकि आप ऐसा करते होगे, आपका ये नेचर है इसलिए आप ऐसा करते होगे। बहुत मुश्किल नहीं है बताना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उस तरह की सिचुएशन में कोई होगा वो उस तरह का है तो वो उसी तरह से करेगा। ये समझ लेना, बता पाना बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो ये गुण को जो देख ले, तो अपने आप को भी अलग करके देख सकता है कि ये मेरे गुण काम कर रहे हैं और मैं इसमें फंसा हूँ, ये भी समझ सकता है, और फिर इससे ऊपर की भी बातों को वो समझ सकता है। तो इस तरह से वो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो सकता है। तो जो कोई ऐसा कर सकता है तो इसी जीवन में वो सारे प्रकृति के प्रभावों से बाहर जा सकता है, तीन गुणों के प्रभाव से बाहर जा सकता है, अपने आप को अलग कर ले सकता है इस शरीर, इस भौतिक शरीर से, और फिर ये स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से, दोनों से अलग कर ले जा सकता है वो। जब ऐसे कोई अपने आप को देख सकता है, दृष्टा बन जाए वो, अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख जाए, ये कार्य हो कैसे रहे, कौन मुझे करवा रहा है, या मैं ही कर रहा हूँ या कोई और मुझ पे डाला जा रहा है। और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ये चीजें हम पे डाली गई है, एक हमने पैटर्न अपना बना लिया और वही पैटर्न हमें पुश कर रहे हैं। हो सकता है रजोगुण के पैटर्न, हो सकता है तमोगुण के पैटर्न हो, जैसे लेजीनेस, तो ये तमोगुण का पैटर्न है ना। या फिर मोर एक्टिविटी विदाउट विदाउट कंसिडरेशन, कि ये एक्टिविटी में कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ कब का टाइम कब हो जाएगा, या क्या चीज में क्या हो जाएगा, तो ये रजोगुण का कार्यक्रम है। तो ऐसे कोई अपने आप को ऑब्जर्वेशन में कर ले तो समझ जाएगा ये चीजें मुझे पुश करती हैं, और बार बार मैं इसमें फंस जाता हूँ, ये पैटर्न्स बन चुके हैं मेरे लाइफ में। और इसी तरह से दूसरे के लाइफ को भी देख के कोई समझ सकता है कि ये उनका इस प्रकार का पैटर्न है। ये तीन गुणों को देख के कोई समझ सकता है, तीन गुणों से इवेल्युएट कर सकता है, ये चीज इस पैटर्न पे चल रहा है, तमोगुण वाले पैटर्न पे चल रहा है, ये चीज रजोगुण वाले पैटर्न पे चल रहा है, ये सत्वगुण वाले पैटर्न पे चल रहा है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, इन तीन गुणों के जो परे है उसका क्या लक्षण होता है? ये तीन गुणों से ही सारी वैरायटी निर्मित होती है। जैसे कलर्स से एग्जांपल दिया जाता है कि तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से अनेक कलर हो जाते हैं, उस डिफरेंट शेड्स होते हैं उस कलर्स में। इसी तरह से ये तीन गुणों का कॉम्बिनेशन होता है, सतगुण रजोगुण तमोगुण, किसी में सतगुण ज्यादा है किसी में रजोगुण ज्यादा है, समय पे भी फर्क पड़ेगा, किसी समय सतगुण ज्यादा है किसी में। तो ये तीन गुणों से ही डिफरेंट वैरायटीज इस वर्ल्ड में क्रिएट हो रही है। और अर्जुन प्रश्न पूछे, तीन गुणों के बियॉन्ड कैसे जाया जाता है, इससे अलग क्या है वो, जो इसके बियॉन्ड होता है वो उसका आचरण कैसा होता है, और कैसे इसको क्रॉस कर लेता है इन तीन गुणों को। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है।
जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन और दिव्य बना रहता है। तो क्या क्या वो करता है? प्रकाश मतलब नॉलेज या लाइट, आसक्ति मतलब कि अटैचमेंट, और मोह मतलब कंफ्यूजन, डिल्यूजन, ये सब के होने पे भी वो उससे घृणा नहीं करता, और लुप्त होने पर इसका बोलता है ये फिर से मिल जाए, ऐसा नहीं। भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, उससे कनेक्ट नहीं करता अपने आप को, ये चलता रहता है और वो अपने आप को उससे अलग रखता है। वो जानता है ये गुण कार्य कर रहे हैं, इसके मिक्सिंग काम कर रहे हैं, और इसके इफेक्ट्स होंगे, डेफिनेट इसके अपने अपने इफेक्ट्स होंगे, उससे अलग अपने आप को रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है, और दिव्य बना रहता है। इसको अपने आप को डिफरेंट, वो अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे मेंटेन करके रखता है। जो अपने आप में स्थित है वो बाहर नहीं जाने देता अपने कॉन्शियसनेस को, अपने कॉन्शियसनेस को समेट के रखता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, वैरायटीज में फंसने नहीं देता। जो अपने आप में स्थित है सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा, बुराई, मान, अपमान में समान भाव से रहता है, शत्रु तथा मित्र से समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स पहले भी डिस्कस हुए। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार, क्यों? वो वैरायटीज को देखता है कि ये वैरायटीज सिर्फ गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। एक को मैं अपना शत्रु मान रहा हूँ, या कोई मेरे को अपना शत्रु मान रहा है, ये सिर्फ मटेरियल वैरायटी के कारण, ये रियलिटी नहीं है। 2 दिन पहले हम उसको जानते नहीं थे, अभी से इतनी शत्रुता कहाँ से आ गई? ये सब सिर्फ एक सिचुएशनल डेवलपमेंट है। इसको शत्रु बोल दूं, उसको मित्र बोल दूं, क्या मित्रता और क्या शत्रुता? तो ये ऐसे समझना और इनसे अलग रखना। ये जो वैरायटीज और कंफ्यूजन डेवलप होते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में, वैरायटीज के कारण अलग अलग हम महसूस करते हैं, तो ये अपने आप में कंफ्यूजन है, मोह है। तो ऐसे जो करते हैं फिर वो गुणों से अतीत हो जाते हैं। 26 श्लोक। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कोई इस तरह से समझ जाता है तो पूरी तरह से डिवोशनल लाइफ में फिक्स हो जा सकता है, प्रकृति के गुणों को लांग सकता है, वो यूनिवर्स के लेयर्स को क्रॉस कर सकता है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड जा सकता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। जो भगवान के धाम से जो जो ब्रह्म तेज निकल रहा है वहां तक वो पहुंच जाएगा, जो इन चीजों को क्रॉस कर सकता है, 3 गुणों को। 3 गुणों से ही, 3 गुणों का संसार ये है मटेरियल वर्ल्ड। तो और फिर वो भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है, डिवोशन में पूरी तरह से फिक्स हो जा सकता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। आत्मा का रीच बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन जब तक वो भगवान को नहीं जानेगा तो भगवान के धाम नहीं जा सकता, आत्मा वहीं तक जा सकता है। बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड क्या है? मटेरियल वर्ल्ड के बाहर 3 गुणों से परे बीच में एक स्थिति है जिसको वैतरणी नदी कहते हैं या कारणोदक सागर कहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में वो वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाने के लिए उसको भगवान के बारे में नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगा तो फिर वहां जा सकता है। तो ये जो भगवान, ये डिवोशनल में एंटर कर सकता है, यहाँ से डिवोशनल लाइफ में एंट्रेंस का संभावना है, दिव्यता को प्राप्त कर सकता है वो, जब कोई 3 गुणों को क्रॉस करने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो ये, और भगवान का नॉलेज लेगा तो फिर भगवान के धाम जा सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्रेंस है। अदरवाइज स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पेरीफेरी तक जा सकता है कोई मतलब आत्मा, शरीर तो यही रह जाएगा, शरीर तो 3 गुणों से बना हुआ है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इसी के प्रोडक्ट हैं ये शरीर, जो डिफरेंट मैटर है वो इसी के प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीजें यहाँ डिस्कस की गई है, और अंतिम में भगवान बोल रहे हैं कि वो जो निराकार ब्रह्म है, जहां तक ये आत्मा पहुंच सकती है 3 गुणों को पार करके, वो भगवान से आया है,
जो अविकारी या निराकार ब्रह्म, निर्विशेष जिसको बोलते हैं, उसके सोर्स भगवान स्वयं है। मतलब कि ये जो लाइट आ रही है भगवान के धाम से, वो उसके सोर्स भगवान स्वयं है। भगवान के धाम का भी सोर्स भगवान ही है, ये तो पहले भी डिस्कस थोड़ा हुआ था। इस सब चीज के सोर्स भगवान स्वयं है। सब कुछ भगवान से है और भगवान ही सब चीज के सोर्स है। तो ये सब चीजें यहाँ डिस्कस की गई। कोई अगर इस तरह से कोई अपने आप को समझे और दृष्टा बन जाए, सीयर, अपने आप को ऑब्जर्व करना समझ जाए, करे और समझे कि तीन गुणों का ही प्रभाव चल रहा है, ये मटेरियल नेचर के ही इफेक्ट्स है सारे। थ्री मोड्स जो मटेरियल नेचर के हैं वही सब जगह एक्टिव हैं, और इनसे अपने आप को अलग कर ले तो वो सब जगह डिटैच हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ से भक्ति की रियलिटी में यहाँ से अवस्था शुरू होती है। कोई मटेरियल चीजों को क्रॉस करे तो फिर स्पिरिचुअल चीजों में एंट्रेंस का चांस है। और हम जब भक्ति के प्रोसेस को करते हैं, हम जब भक्ति के प्रोसेस में अगर एब्जॉर्ब हैं एट उस टाइम पे, तो हम स्पिरिचुअल चीजों को कनेक्ट करते हैं। फॉर टाइम बिंग हो जाता है, लेकिन पूरा पक्का करना है तो इससे ऊपर उठना जरूरी है मटेरियल चीजों से। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है। आपका कोई प्रश्न है, कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। और इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और भी आगे 17 चैप्टर 18 चैप्टर में इसका और डिस्कशन आएगा। ये तीन गुणों में, खाना पीना सब कुछ तीन गुणों में होता है, सोचना समझना भी तीन गुणों में, डिटर्मिनेशन तीन गुणों में होता है, दान देना तीन गुणों में, तप करना तीन गुणों में। तीन गुणों की ये पूरी वैरायटी है। ये हर कार्य में अलग, ये तीन गुण किस प्रकार से काम करते हैं। तीन गुणों में हुआ तो कोई रजोगुण में दान देता है तो वो कैसे करता है, तमोगुण में कोई है तो कैसे करता है, कोई भोजन करता है रजोगुण में तो रजोगुण के भोजन का चॉइस क्या होता है। तो ये सब थोड़े और डिस्कशंस होंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे 17-18 चैप्टर में आएगा। हरे कृष्ण। अटेंडेंस के लिंक आप सप्लाई कर दीजिए। और किसी को क्वेश्चन है, यहाँ एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको क्वेश्चंस को हम ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करके भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, और लिंक शेयर कर दीजिए अटेंडेंस लिंक। आवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा इज ड्यू टू विच गुणा। क्वेश्चन आया है कि हमारा भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है वो किस गुण में। तो ये तीन गुण प्रकृति के गुण हैं, ये मटेरियल नेचर के ये तीन गुण हैं। इसके बियॉन्ड जो है वो बियॉन्ड थ्री मोड, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। तो शुद्ध सत्व की जो जितनी वृद्धि करेगा उतना उसका अट्रैक्शन भगवान से बढ़ेगा। शुद्ध शुद्ध सत्व मतलब भगवान से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो शुद्ध सत्व की स्थिति होती है। जो कार्य भगवान से कनेक्ट करके किए जाते हैं, भगवान के नॉलेज में रह के किए जाते हैं, भगवान को बीच में रख के किए जाते हैं, सेंटर में रख के किए जाते हैं, गोल जिसके भगवान है। तो इस तरह से डायरेक्ट जब भगवान को टच किया जाता है तो वो सारी चीजें शुद्ध सत्व वाली स्थिति में आते हैं, और उसके कारण हमारा भगवान से अट्रैक्शन होता है। तो ये तीन गुणों के बियॉन्ड चौथा चीज जो है, जो अंतिम में अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये दिव्य स्थिति क्या है। तो ये दिव्य स्थिति फिर ये चौथी अवस्था है, तीन गुणों से बाहर। ये इसका उत्तर है। फिर एलिवेट कैसे करेंगे खुद को एक गुण से दूसरे गुण में। तो इसका उत्तर है कि अगर तमोगुण की हमारे में ज्यादा है तो तमोगुण से बेटर है रजोगुण। मतलब कोई एकदम इनर्ट टाइप का है, काम नहीं करने की इच्छा हो रही है, लेजीनेस है, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे ऐसे उल्टा का पुल्टा करना, कभी कुछ का कुछ करना, तो इस तरह से तो बेटर है कि कुछ काम किया जाए, वो बेटर है। तो तमोगुण से बेटर बताया गया कि रजोगुण। नींद ही बहुत आ रही है, ओवर स्लीपिंग चल रहा है, तो उससे अच्छा है कुछ एक्टिविटी किया जाए, उस वो अपनी एनर्जी को यूज किया जाए, नहीं तो वही एनर्जी हम पे भारी पड़ने लग जाएगी। तो उससे बेटर है कि कुछ एक्टिविटी में एंगेज हुआ जाए, तो वो रजोगुण कहलाता है। और रजोगुण से अच्छा है, रजोगुण में क्या है, कंसिडरेशन बहुत कम है, टाइम कम है, जल्दी करना है, ज्यादा करना है और ज्यादा चाहिए, और एक चीज नहीं हुआ तो दूसरे नहीं हुआ तो तीसरे चीज। तो यही चीज को थोड़ा बैठ के सोच के और एक चीज फाइनल करके फिर किया जा सकता है। शॉर्टेस्ट रूट लिया जाए, बेस्ट एक्टिविटी किया जाए, टाइम पे किया जाए,
तो थोड़ा सा प्लानिंग में टाइम दे दिया जाए, इसको कंसिडरेशन में थोड़ा टाइम दे दिया जाए, थोड़ा सोचने समझने में टाइम दे दिया जाए, थोड़ा शार्पनिंग द सॉ हो जाए, थोड़ा सिचुएशंस को और हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले लें, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज ले लें, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। अंतिम में तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही काम होता है। और कोई है सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करे, कोई काम ही ना करे, तो वो तमोगुण वाली बात हो गई। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करते रह जाते हैं, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते, तो उसका फायदा क्या है? तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और फिर उसको अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया, तो अंतिम में तो चीजें इन्फॉर्मेशन के लेवल पे ही आ जाती है। कोई यहाँ से जाए, मान लीजिए उसको जाना है, मान लीजिए कोई जगह डेस्टिनेशन पे जाना है, तो बोले निकालो गाड़ी हम चलते हैं। पूछ लेंगे रास्ते में जो मिलेगा, किसी से भी पूछ लेंगे, मिल गया तो मिल ही जाते हैं लोग, टेंशन मत लो, बस गाड़ी निकाल। तो हर रास्ते पे उसको पूछते रहना पड़ेगा, कोई अगर बता दिया, गलत बता दी तो 4 जगह और घूमना पड़ेगा उसको। तो ये क्या है? रजोगुण का काम है, विदाउट विदाउट कंसिडरेशन। अंतिम में पूछेगा ही ना वो, अगर रास्ता नहीं पता है तो कहीं ना कहीं जाके पूछना ही पड़ता है। तो वो पहले ही पता कर ले, उसको 2 लोगों से पता कर ले, एक आदमी से ना पूछे, 2 लोगों से बात करके कंफर्म कर ले, शॉर्टेस्ट रूट पता कर ले, बेस्ट टाइम पता कर ले कि किस टाइम में जाने से कम समय में पहुंचा जा सकता है। अगर उसको टाइम ही अगर पास करना है, तब उसका फिर कोई तो पॉइंट ही नहीं है, अब तमोगुण में ही उसको रहना है, काम करना है तो। लेकिन अगर कुछ अचीव करना है तो फिर उसको ये सब सोचना ही पड़ेगा ना, ये इन्फॉर्मेशन पे आना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर है तो वो क्या करेगा? फटाफट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन लेगा और फिर राइट इंफॉर्मेशन को राइट वे से यूज करेगा और फिर अपने कार्य को सिद्ध करेगा। तो ये सत्वगुण वाला है स्थिति, है ना। और भी कोई ज्यादा बुद्धिमान है तो भगवान पे डिपेंड हो जाएगा, वहां जाने का ही क्या लाभ है? ये काम सिद्ध होने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? भगवान पे डिपेंड हुआ जाए, कनेक्ट किया जाए, वो काम ही मत करो जो कि कोई फायदा उसका होने वाला नहीं, लाभ नहीं होगा इन द एंड। कर करके थोड़ा फायदा तो लगेगा, लेकिन फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। सत्वगुण से भी और हायर क्या है? शुद्ध सत्व। भगवान के प्लान में क्या है? एक होता है ना, तो क्या होता है, इस प्रकार की चीजें होती है कि हम वही चीजों को बार बार करते रहते हैं और सोचते हैं ये खुश, हाँ ये सुख है, ये सुख है, इसी को सुख कहते हैं। कितनी बार हम इसी तरह से काम करने के आदी हो जाते हैं, तो हम अपने व्यवस्थाओं को अच्छा बना लेते हैं और अपन अच्छे लाइफ पैटर्न्स को बना लिया और उसमें जीते ही रहते हैं, और उसके बाहर सोचते ही नहीं कि शायद इससे बाहर भी कुछ कुछ और है। और कितने बार हम उसी उन चीजों में बार बार हमारे को स्ट्रगल होता है, तो भी हम बाहर निकलने का हमारे को रूट नहीं खोजते। तो सतगुण, तम एक तो रजोगुण हुआ, करते रह रहे सिर्फ, और रूट कुछ खोजा है, सतगुण तक पहुंचे। अब सतगुण में पहुंच गए तो बस इतना ही है, उसी पे एस्टेब्लिश हो गए, तो अब उसी में बंध जाते हैं, उसी तरीके से काम करने, इस तरह से। बस ये रास्ता इतना ही है और कुछ नहीं। शुद्ध सत्य मतलब है कि देर आर मेनी, मे बी देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, और भगवान हो सकता है अनलिमिटेड वे में दूसरे चीज भी सामने ला सकते, शायद वो भी हो अवेलेबल हो, और भगवान के प्लान पे कार्य किया जाए, उसको अपना प्लान बनाया जाए, तो ये सब शुद्ध सत्व की बातें हो जाएंगी। अननेसेसरी वर्क करने का क्या लाभ है? फिर इस फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में हम पड़े रह जाएंगे। तो ये चौथी अवस्था है जो परफेक्ट अवस्था है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस और भगवान का प्लान सब मैच करता है। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम यही समाप्त करते हैं। अटेंडेंस आपने किया ही होगा, कर अटेंडेंस आप सभी ने किया? ओके, किसी का कोई प्रश्न और है? अगर नहीं है तो फिर हम यही कल समय समाप्त करते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे। तो इसको समझना थोड़ा सा, और भी जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और ज्यादा बातें आएंगी तो क्लैरिटी आएगी। कुछ कुछ अभी आपको यहाँ समझ में आया होगा, और आगे फिर इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।